हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेनू स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सामान्य हिंदी से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, जो कि आपके बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एग्जाम के लिए सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कई बार रिपीट होते हैं, तो आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिए। पहला क्वेश्चन है, भाषा के आधार पर भारतीय राज्यों की पुनः संरचना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 1956 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया था? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है ये। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये है भारोपीय परिवार की। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो भारत में सबसे ज़्यादा बोली जाती है हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा का जन्म कहाँ से हुआ है? तो हिंदी भाषा का जन्म हुआ है अपभ्रंश से। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? तो इनमें से जो हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है वो है तेलुगु। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है चेन्नई में। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? तो ये है पाली, प्राकृत, अपभ्रंश हिंदी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, क और ख। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? तो हिंदी में वर्ण है 52। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, शौ ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो शौ आती है संयुक्त वर्ण के अंतर्गत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? तो ये है मराठी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? तो ये है पाली। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? तो ये हुआ है ब्राह्मी लिपि से। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, स्त्री पुरुष का जोड़ा क्या कहलाता है? तो स्त्री पुरुष का जोड़ा कहलाता है दंपति। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, जहाँ लोगों का मिलन हो उसे क्या कहते हैं? तो जहाँ लोगों का मिलन हो कहलाता है सम्मेलन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कान कतरना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो कान कतरना का अर्थ होता है बहुत चालाक होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, अपना किया पाना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो अपना किया पाना का है कर्म का फल भोगना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वार्थी होना इस अर्थ का मुहावरा बताइए। तो स्वार्थी होना मुहावरे का अर्थ है अपनी खिचड़ी अलग पकाना। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है,
मक्खियाँ मारना मुहावरे का अर्थ बताइए। तो मक्खियाँ मारने का अर्थ है बेकार बैठे रहना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, दूध का दूध पानी का पानी, लोकोक्तियाँ का अर्थ बताइए। तो दूध का दूध पानी का अर्थ है सही निर्णय। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ये क्वेश्चन जो भी मैं आप लोगों को बता रही हूँ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हिंदी से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं कोई भी एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है, आत्मा का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो आत्मा का विलोम होता है अनात्मा। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। और अनादर होता है आदर का विलोम। और अमीर का विलोम होता है गरीब। ये भी ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है, तरुण का विपरीतार्थक शब्द बताइए। तो तरुण का विलोम होता है वृद्ध। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी विपरीतार्थक शब्द पतझड़ का अर्थ है। तो ये है वसंत का। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ। तो सबसे पहले भाषाई आधार पे हुआ था आंध्र प्रदेश का। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भाषा इस देश की पुरानी है। तो सबसे पुरानी भाषा है संस्कृत। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर होते हैं 4 भेद। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत के ऐसे शब्द जिसे हम ज्यों का त्यों प्रयोग में लाते हैं क्या कहलाते हैं। तो वे शब्द कहलाते हैं तत्सम, जिनको हम ज्यों का त्यों प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिस समास में उत्तर पद प्रधान होने के साथ पूर्व तथा उत्तर पद में विशेषण विशेष्य का संबंध भी होता है, कौन सा समास कहते हैं। तो उसे कहते हैं कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, नील कमल में कौन सा समास है। तो नील कमल में समास है कर्मधारय समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, चतुर्भुज में कौन सा समास है। तो चतुर्भुज में समास है बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, भाई बहन में कौन सा समास है। तो भाई बहन में है द्वंद्व समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं वहाँ पर कौन सा समास होता है। तो वहाँ पे होता है बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। जिस समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जितेंद्रिय में कौन सा समास है। तो जितेंद्रिय में है बहुव्रीहि समास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कर्मधारय समास। अगला क्वेश्चन है, किस समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। तो ये होता है तत्पुरुष समास के दोनों शब्दों के समानाधिकरण होने पर कर्मधारय समास होता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, सुमित सो रहा है वाक्य में क्रिया का कौन सा भेद है। तो सुमित सो रहा है में है अकर्मक क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, अव्यय के कितने भेद हैं। तो अव्यय के भेद हैं 4। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए समास। अगला क्वेश्चन है, समास का शाब्दिक अर्थ होता है। तो समास का शाब्दिक अर्थ होता है संक्षेप। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी।
अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? तो इनमें से है मदन गोपाल को हंसा रहा है मैं अकर्मक क्रिया। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, उसने कहा कि मैं घर जाऊंगा वाक्य है, तो ये है मिश्र वाक्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जाके पाँव न फटे विवाई, सो क्या जाने पीर पराई का अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है जिसके ऊपर बीती है वही जानता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, जस दुल्हा तन बनी बराता का अर्थ है। तो जश दूल्हा तन बनी बराता का अर्थ है सभी साथी एक ही जैसे। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें क्या कहते हैं? तो जिन शब्दों के अंत में ओ आता है उन्हें कहते हैं अकारांत। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून में कौन सा अलंकार है? तो इसमें अलंकार है श्लेष्म अलंकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। बहुत बार पूछा जाता है ये। अगला क्वेश्चन है, दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए संधि। दो अथवा दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को संधि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्वतंत्र सत्ता धारण न करने वाले शब्द क्या कहलाते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी यौगिक। अगला क्वेश्चन है, दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को क्या कहते हैं? इसका सही आंसर है ऑप्शन बी प्रत्यय। दो वर्णों के मेल से होने वाले विकार को प्रत्यय कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, सदैव में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो सदैव में है स्वर संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो पवित्र में संधि है अयादि संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। तो इत्यादि का सही संधि विच्छेद है ऑप्शन ए इति धन आदि बराबर इत्यादि। अगला क्वेश्चन है, निराशा का सही संधि विच्छेद है। तो निराशा का सही संधि विच्छेद होगा नीह धन आशा बराबर निराशा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, परोपकार में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो परोपकार में संधि है गुण संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, यशोदा में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो यशोदा में संधि है विसर्ग संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, स्वागतम में प्रयुक्त संधि का नाम है। तो स्वागतम में है यण संधि। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। तो इसका अर्थ है बुरे काम से बुराई मिलना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, उड़ती चिड़ियों के पंख गिनना का अर्थ है। तो उड़ती चिड़ियों के पंख गिनने का अर्थ है अनुभव होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, कोई इर घाट तो कोई बिर घाट का अर्थ है। तो इसका अर्थ है तालमेल न होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हसुए के ब्याह में खुरपी का गीत का अर्थ है। तो इसका अर्थ है असंगत बातें करना। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है, अंगूठी का नग होना का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अनुरूप जोड़ा होना। अगला क्वेश्चन है, ढपोर शंख का अर्थ है। तो ढपोर शंख का अर्थ है बेवकूफ। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है, राम नाम जपना पराया माल अपना का अर्थ है।
इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, धोखे से धन जमा करना। अगला क्वेश्चन है, तन पर नहीं लगता, पान खाए अलबत्ता का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, झूठा दिखावा करना। अगला क्वेश्चन है, कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बुरे काम से बुराई मिलना। अगला क्वेश्चन है, एक तो करेला आग, तीता दूजा नीम चढ़ा का अर्थ है। तो इसका अर्थ है बुरे का और बुरे से संग होना। अगला क्वेश्चन है, नाश कर देना के लिए सही मुहावरा है। तो नाश कर देना का अर्थ है पानी फेर देना। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, आधा तीतर आधा बटेर का अर्थ है। तो इसका अर्थ है बेमेल तथा बेढंगा होना। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी,